आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, भारत में विविधता में एकता। इन इंडिया डाइवर्सिटी, यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी। इन इंडिया यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी, यानी भारत के अंदर विविधता है, विविध रंगों वाला भारत है। इसमें कई धर्म दर्शन हैं, कई भाषाएं हैं, कई प्रदेश है, कई रीति रिवाज है और लोगों की अलग अलग सोच है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग खान पान है, अलग पर रहन सहन है, अलग अलग विचार है। और 150 करोड़ की जनता आज हिंदुस्तान जो है वो चाइना से भी आगे निकल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश भारत बन गया है, यानी 20% टोटल आबादी भारत में है। विश्व का हर 5वां व्यक्ति भारत है, जबकि विश्व में 210 कंट्रीज है। इतना बड़ा देश होते हुए भी इतनी अलग अलग विविधताएं, इतने इतने धर्म, भगवान और इतने ग्रंथ अलग अलग होते हुए भी इसमें एकता है। एकता का अर्थ ये है कि जब भारत माँ पे कोई आँच आती है, देश की सुरक्षा पे खतरा होता है, तो हम तिरंगे झंडे के नीचे सब एक हो जाते हैं। क्योंकि हमारे जो संस्कार है वो आर्यों के संस्कार है। हम आर्यों की संतान गिने जाते हैं और भगवान ऋषभ के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो भाई और बहनों, ये ऐसा देश है जिसके अंदर प्रारंभ से, शुरू से ही जो है धार्मिक संस्कार डाले गए हैं। यानी हम भारतीय लोग हैं, केवल भौतिकता तक ही सीमित नहीं है, हम आत्मा के बारे में भी चिंतन करते हैं। आत्मा परमात्मा, लोक परलोक दोनों का चिंतन करते हैं। हम जो है व्यवहार जगत और निश्चय जगत दोनों का सामंजस्य बिठाते हैं। जब हम इतना सामंजस्य बिठा सकते हैं, इतने तरह के जो हमारी आइडियोलॉजीज है उन सब के साथ हम तालमेल बिठा सकते हैं, तो हम एक क्यों नहीं हो सकते? हम विविधता में एकता क्यों नहीं पैदा कर सकते हैं? डेफिनेटली पैदा कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारा ये मानव शरीर है जो 600 खरब कोशिकाओं से बना हुआ है। वेयर देयर इज ए सेल देयर इज ए लाइफ, विदाउट दी सेल देयर इज नो लाइफ एट ऑल। हमारा प्लांट और कोई भी जीवित प्राणी है उसमें सेल का होना जरूरी है। सेल के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं और जीन्स होते हैं। वो जीन्स जो एक्टिव होते हैं वही उस व्यक्ति के जो कर्म उदय में आते हैं उसका भुगतान जीन्स के द्वारा होता है। मैंने जो शोध कार्य किया, मेरी जो पीएचडी है वो कर्म और जीन्स पे है, तो मैंने दोनों की प्रकृतियों को, कर्म की 148 प्रकृतियों को अलग रखा
और जो एक्टिव जीन्स है उसके अंदर लगभग जो है वो सैकड़ों प्रकृतियां हैं। जब उन दोनों का कंपैरिजन किया तो मालूम पड़ा कि स्पिरिचुअलिटी इस बात पर आकर के रुक जाती है कि कर्मों के उदय के कारण व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है, परंतु कर्म उदय होते मान लिया वो व्यवहार बदलता कैसे है, वो म्यूटेशन कैसे होता है। तो मैंने कर्म प्रकृतियों को और जीन्स की प्रकृति को मिलाया तो मालूम पड़ा कि जो व्यक्ति उदय के साथ में बदलता है वो कर्म के म्यूटेशन के साथ में, वो जीन्स के म्यूटेशन के साथ में बदलता है। तो भाई और बहनों, कहने का अर्थ ये है कि जो 600 खरब कोशिकाएं मिलकर के शरीर को स्वस्थ बनाती है, तो हम तो भारत के 150 करोड़ ही लोग हैं, क्या हम शांतिपूर्ण सहवास से अपना जीवन यापन नहीं कर सकते? वो तो बहुत छोटी संख्या है, वो जो है वो 60 खरब के अंदर वह छोटी संख्या है। क्या वह इतनी बड़ी संख्या होमोस्टैटिक कंडीशन के तहत शरीर को स्वस्थ रखती है? तो हम भारत के अंदर एक साथ शांतिपूर्ण सहवास नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। और विश्व के लोग भी चाहे तो 7.8 अरब की जनसंख्या विश्व की है, तो वो भी इससे होमोस्टैटिक कंडीशन से वो लक्ष्य लेकर, वो उदाहरण लेकर के वो भी शांतिपूर्ण सहवास से रह सकते हैं। तो भाई और बहनों, विविधता में एकता जो है हमारा लक्षण है और इसका प्रयोग कई बार हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे और अचानक पाकिस्तान ने हमला बोल दिया। एक बार पाकिस्तान ने बोला और दूसरी बार जो है चाइना ने बोला। तो उस समय के अंदर लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एक नारा दिया कि हर सोमवार को हम उपवास करेंगे, क्योंकि हमारे देश में खाद्यान्न की कमी आ रही है। तो लोगों ने सोमवार को उपवास करना चालू किया, तो उससे एक ही दिन के अंदर बहुत बड़ी अनाज की, खाद्यान्नों की बचत हो गई और सब लोगों का सर्वाइवल हो गया। दूसरी बार जब युद्ध हुआ तो जो है वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री बड़े ऑनेस्ट जो है प्रधानमंत्री थे। उनका तो घर भी जो है, आज भी जो उनका घर है वही टूटा फूटा पुराना घर है। तो उन्होंने लोगों को नारा दिया कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, तो लोगों ने जो है टनों बन सोना जो है वो प्रधानमंत्री कोष में जमा करा दिया कि आप इसका उपयोग लीजिए, देश है तो हम हैं, देश की सुरक्षा के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। ये जो उदाहरण है दोनों, ये हमारी विविधता में एकता को प्रदर्शित करती है। तिरंगे झंडे का हिंदुस्तान में इतना बड़ा सम्मान है कि तिरंगे झंडे को अमर रखने के लिए हमारे शहीद अपने जान की बिना परवाह किए वो हमारे फ्रंट से, यानी हमारी जो सीमा है दूसरे जो है वो देशों के साथ जुड़ी हुई है, वहाँ जो है घुसपैठियों से लड़ाई करते करते अपने जीवन का बलिदान दे देते हैं और शहीद हो जाते हैं और वो देश की रक्षा करते हैं। वो तो खून की होलियाँ जो है खेलते हैं और हम अपना देश के अंदर शांति से बैठ करके वास्तविक होली खेला करते हैं, दिवाली मनाया करते हैं, जबकि वो फ्रंट्स के ऊपर गोलियों की होली खींचते, जो होलियों की खेलते हैं। ये जो है शहीद लोग हैं, वो हमारी भारतीय जो है विविधता में एकता का बहुत बड़ा उदाहरण है। और लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान का नारा और उसके बाद जो है वो हमारे आने वाले प्रधानमंत्री ने दिया जय जवान जय किसान जय जय विज्ञान, और उसके बाद वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करके और अपने देश को टेक्नोलॉजी के अंदर आगे बढ़ावें। तो भाई और बहनों,
मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना बड़ा देश, और जब कभी भी आपत्ति आती है तो सब हम एक हो जाते हैं, फिर हम टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए नहीं रहते हैं। ये एक बहुत अच्छा लक्षण है। अब देखिए, इस लक्षण को अगर मैं व्यवहार जगत के साथ में निश्चय जगत के अंदर ले जाऊं तो उससे भी शिक्षा मिलती है। हमारा जो व्यवहार जगत है उसमें बहुत विविधता है। हमारा परिवार है और हम जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर सैकड़ों हजारों लोगों से मिलते हैं। किन्हीं के साथ हमारा अच्छा बर्ताव रहता है, किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं रहता है। ये विविधता चलती रहती है, जिसको द्वैत कहते हैं। हमारे जो है वो जो कहना चाहिए द्वैत का अर्थ होता है, जो है वो द्वैत का अर्थ होता है अनेकता। हमारा व्यवहार जगत अनेकता से जुड़ा हुआ है, लेकिन उस अनेकता के बाद भी हमारा जो भीतरी जगत है उसके अंदर अनेकता में एकता है। बाहरी जगत में अनेकता है और भीतर एकता का मतलब भीतर सिर्फ प्रभु का साम्राज्य है। अगर आप भीतर जाओ तो भीतर आप और आपका प्रभु है, उसके अलावा कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ये बहुत बड़ी एकता का उदाहरण है कि बाहरी जगत में तो हम सैकड़ों सैकड़ों लोगों से रोज मिलते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं। हमारी गलती होती है तो हम क्षमा याचना करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलते हैं। और हर व्यक्ति, चाहे परिवार का हो चाहे समाज का हो, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, यानी हरेक की सोच अलग अलग होती है। हरेक के पास में सत्यांश होता है, लेकिन जब उस सत्यांश को सबको इकट्ठा किया जाता है तो वो परफेक्ट ट्रुथ बनता है, जो केवल दर्शन होता है। वो केवल दर्शन भीतर विराजमान हमारे प्रभु को प्राप्त होता है। और प्रभु को जब केवल दर्शन प्राप्त होता है तो नेक्स्ट बर्थ के अंदर प्रभु जो है वो केवल ज्ञानी बन के सिद्ध बुद्ध मुक्त परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर, ईश्वर भगवान बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम जो है अनेकता में एकता लाते लाते स्वयं ईश्वर बन सकते हैं। तो हमारे में ईश्वर बनने की अर्हता है। मैं खुद भगवान हूँ तो अभी बने नहीं हैं, पर बनने की योग्यता है। तो उस योग्यता को तलाशना चाहिए और हमें भगवान बनने की कोशिश करनी चाहिए, और हम बन सकते हैं। उसका रास्ता हम सनातन सत्य के माध्यम से बताते हैं। सनातन सत्य का अर्थ होता है सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ ऑफ द यूनिवर्स। वो ट्रुथ क्या है? वो ट्रुथ है हमारी कुदरत और कुदरत का कानून। यानी कुदरत समस्त जीवित प्राणियों का जो जन्म देती है, भरण पोषण करती है, और उसकी ड्यूटी है कि वो उनके कर्मों का भुगतान करवाती है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के माध्यम से। और अल्टीमेटली जितने भी पंचभूत के पुतले होते हैं वो हमारे कुदरत रूपी पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के अंदर समा जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो है हम सनातन सत्य जो आपको ईश्वर बनने की प्रक्रिया बताते हैं, उसके अंदर सनातन सत्य को जान करके, कुदरत के कानून को जान करके, और हमारा जो प्रतिदिन कर्मों का भुगतान होता है, तो कुदरत के जो 6 द्रव्य है, जो शाश्वत है द्रव्य रूप से, लेकिन अवस्था रूप से वो हमारे कर्मों का भुगतान कराने के लिए बदलते रहते हैं, वह कुदरती रचना कहलाता है। अगर आपको ईश्वर बनना है तो आप जन्म से मृत्यु तक मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। कुदरती रचना का अर्थ हो गया ये 6 द्रव्यों को बदलने की अवस्था। कहते हैं ये बदलती रहती है। आप उसको कुदरती रचना देखते रहोगे, मानते रहोगे, विश्वास करते रहोगे, तो आपको कुदरत का कानून मेंटेन हो जाएगा।
और कुदरत का कानून नहीं टूटेगा तो आप निश्चित तौर पे ईश्वर बन सकते हो, क्योंकि आपने कुदरती रचना को देख रहे हो। इसका मतलब जो हमारा प्रभु केंद्र में विराजमान है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा चुकी है, और वो तब तक विराजमान रहेगा जबकि ये स्वयं सिद्ध बुद्ध और मुक्त ईश्वर नहीं बन जाएगा, जब एकत्व में नहीं आ जाएगा। क्योंकि अभी तो हमारे बाह्य जगत में विविधता है, हमको एकता में आना है, यानी कि हमारे को डाइवर्जेंट से कन्वर्जेंट बनना है। जब हम डाइवर्जेंट बनते हैं तो हम विविधता के अंदर जाते हैं, अलग अलग लोगों के व्यू, अलग अलग लोगों की बात, अलग अलग चीज़ सीखते हैं। और जब हम डाइवर्जेंट होते हैं तो केवल एक आत्म तत्व की ओर जो है हम आकर्षित होते हैं और उससे ही मुलाकात करते हैं, उसी का ही इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, उसी का ही रियलाइजेशन करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, आत्म परीक्षण करते हैं। एक ही काम होता है, इसीलिए कहा गया है एक साधे सब सधे और सब साधे सब जात। अगर हम एक आत्म तत्व को साध लें, यानी कि आत्म तत्व के साथ जुड़ा हुआ सारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय रूपी अज्ञान है, वो आत्मा के गुण सम्यक ज्ञान दर्शन हमको आशीर्वाद स्वरूप मिले हैं, उनकी एप्लीकेशन करते रहें तो ये हमारा जो है अज्ञान इरेज होता रहेगा। इरेज होते होते हम इस जन्म में क्या आने वाले 2-3 जन्मों के अंदर इसको पूरा इरेज करके हम स्वयं ईश्वर एक बन सकते हैं, सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति से हमको जो है संस्कार मिला कि विविधता में जीकर भी भीतर में एक रहो, यानी आत्म तत्व को जानो। कहा गया है कि जे एगे जाने थे सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से एगे जाने, यानी जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। क्योंकि हमारा आत्म तत्व है, ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, और सबसे बड़ा बल कहिए, संपत्ति कहिए, धनाढ़ कहिए, वो हमारा आत्मा है। और यह भी कहा जाता है जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, जो मनुष्य के पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। मनुष्य का पिंड पंचभूतों का है, उसी से ही ब्रह्मांड बना है। मनुष्य के जीव में सत्व, रजस और तमस गुण होते हैं, वही प्रकृति के गुण होते हैं, और ये पंचभूत का पुतला प्रकृति से ही जन्म लेता है और प्रकृति में ही विलीन होता है। प्रकृति का अभिन्न भाग है, मात्र ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और प्रकृति की कुदरत की जो जितनी भी एनर्जी E=mc², आइंस्टीन ने बताया। ई का मतलब पूरे कुदरत की एनर्जी, चाहे भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सी रहती है, कभी घटती बढ़ती नहीं है। एम का मतलब मास ऑफ द यूनिवर्स, मास ऑफ द कुदरत, एंड c² कांस्टेंट है, यानी कि इस कुदरत में बिना एनर्जी का क्षय हुए इसका कन्वर्शन होता है। जो हमारा ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, गैस वाइब्रेशंस में बदलती है। आज मैं बोल रहा हूँ, इसकी वाइब्रेशन जो है कैमरा पकड़ता है, मोबाइल पकड़ता है, टीवी पकड़ता है, इंटरनेट पकड़ता है, और पूरे विश्व के अंदर इंटरनेट के माध्यम से और टीवी के माध्यम से यह पूरे विश्व में प्रसारित हो जाती है। तो भाइयों और बहनों, भारत विविधता में एकता वाला है, हमारा शरीर भी विविधता में एकता वाला है। एकता की बात करें तो हमारी मूल स्वरूप की शुद्ध आत्मा भगवान है, जो अरूपी है, वो स्वयं ईश्वर है। वो आज भी इसको आज़ाद कर दो तो मुक्ति में चली जाएगी, सिद्धशिला में जाके भगवान बन जाएगा। लेकिन इसको अज्ञान ने बांधे रखा है। ये जो कारावास है सोहन राज रूपी मन वचन काया की, ये मन वचन काया स्वयं अज्ञान है, जो कि ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय,
मोहनी और आयुष्य कर्म से बना हुआ है, यानी कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म से बना हुआ है, तो भाई और बहनों इसका धीरे धीरे हमें इरेज करना है। समझ करके इरेज करते जाएंगे तो हम अच्छी नींव लगा देंगे, तो हमारा जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हमारे को जो मिला है, जो डेवलपमेंट हुआ है, ये नेक्स्ट बर्थ के अंदर ब्रॉड फॉरवर्ड होगा। यानी कि हमारे घाती कर्म है वो नेक्स्ट बर्थ के अंदर फिर ब्रॉड फॉरवर्ड होंगे। तो यानी कि हमारा ज्ञान अज्ञान दोनों साथ चलते रहते हैं। तो ज्ञान तो है वो आत्मा है और अज्ञान है वो कर्म शरीर है। ये भवांतर से चलते आए हैं, लेकिन हमारे इस कार्बन शरीर को हमें समाप्त करना है और मनुष्य इसको समाप्त कर सकता है। मनुष्य जब है विविधता में एकता को ले आता है, तो ये हमारी विविधता भस्मीभूत हो जाती है और हमारी आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकती है, यानी सिद्ध शिला में वो विराजमान हो सकती है। तो भाई और बहनों, हम आपको कहना चाहते हैं कि भारत में विविधता में एकता भले ही हो, लेकिन झंडे पे कोई आँच आती है, भारत माँ पे कोई आँच आती है, वसुधैव कुटुंबकम पर कोई आँच आती है, तो हम सभी धर्मावलंबी, सभी जनता एक हो जाती है और एक होकर के उसको फेस करते हैं। भारत ऐसा देश है कि जिसने सदियों से लगाकर आज तक चला करके किसी पर हमला नहीं किया, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमको क्षमा वीरस्य भूषणम बताया और हमको ये बताया कि आप अहिंसावादी हो। अहिंसावादी का अर्थ है कि हम कायर नहीं हैं। जब जब पाकिस्तान ने, चीन ने या अन्य ने हम पर हमला बोला है, मुगलों ने, मुसलमानों ने, और कहना चाहिए हमारे जो है इन्होंने अंग्रेज लोगों ने, डच, पुर्तगाली वगैरह जितने भी शक मूण आए, जिन्होंने भी आक्रमण किया है, हमने आत्मविश्वास के साथ के अंदर उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। हम कायर नहीं हैं, पर हम अहिंसावादी है। हम किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, हम चला करके हमला नहीं करना चाहते। इसीलिए भारत पहले भी गुरु देश, धर्म गुरु देश था, आज भी धर्म गुरु देश है और पूरा विश्व के 210 कंट्रीज भारत से जो है ये आशा लगाए बैठे हैं कि भारत हमको इस युद्ध की विभीषिका से बाहर निकालेगा। पहले भी पंचशील के माध्यम से, निशस्त्रीकरण के माध्यम से बाहर निकाला गया था। आज भी जो है भारत ही एक ऐसा कंट्री है, आने वाले समय के अंदर जब जखीरा इकट्ठा हुआ है तो उसको रोकने का, उसको समाप्त करने का काम भारत के द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि भारत जो है वो विविधता में एकता वाला जो देश है, इतना बड़ा देश, विश्व का प्रथम आबादी का देश है, हर 5वां व्यक्ति भारतवासी है। तो हमारे को ये संस्कार मिले हैं कि आप जो है आशावादी बनो, यानी कि हमको लड़ाई नहीं करनी है, पर जो दो लोग लड़ रहे हैं उनको समझा बुझा करके बातचीत के जरिए शांत करना है, क्योंकि लड़ाई में लड्डू नहीं बढ़ते हैं। लड़ाई किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। अल्टीमेट तो सॉल्यूशन तो बातचीत से ही आएगा। लड़ाई में तो क्या, दोनों तरफ के हजारों लाखों लोग जो है वो मर जाते हैं, उनकी पत्नियां विधवा होती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं और बड़ा भारी धन जन का नुकसान होता है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। लेकिन बात के जरिए ऐसा सब धन जन की हानि और लोगों का शहीद होना, इनसे बचाया जा सकता है इनको, क्योंकि हमारे में ऐसे अहिंसावादी, अनेकांतवादी के संस्कार है। इसीलिए भाई और बहनों, ये हिंदुस्तान जो है दूसरे देशों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, कर रहा है और कर चुका है। तो भारत में विविधता में एकता होते हुए भी जो है हम हमेशा कठिनाई में एकजुट हो जाते हैं।
ये हमारी विशेषता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सब हम एक होकर के और राष्ट्र की सेवा करें, रक्षा करें और विश्व को वसुधैव कुटुम्बकम बनावें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।